चुनाव से पहले किस सर्वे ने उड़ा दी बीजेपी की नींद। अब बीजेपी को डर लगने लगा है, कहीं कर्नाटक के तौर पर हमारे बीच मुश्किलें खड़ी तो नहीं हो रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर बीजेपी ने गलती कर दी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है छोटूलाल किस्कू। ऑपरेशन लोटस याद कीजिए, पिछले साल इस ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में बीजेपी ने न केवल उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी, बल्कि उनकी दो टुकड़े कर दिए थे। उस वक्त चैनल वालों ने क्या कहा था, मास्टर स्ट्रोक और ना जाने क्या क्या कहा था। बीजेपी ने तो कमाल कर दिया, सत्ताधारी दल के दो टुकड़े तो कर दी। लेकिन दोस्तों, यह सर्वे बताता है कि बीजेपी की यह नीति उस वक्त उल्टी पड़ सकती है। दोस्तों, यह सकाल न्यूज है, जो महाराष्ट्र के जाने माने और अच्छी खासी पहचान वाली न्यूज है। सकाल न्यूज ने एक सर्वे किया जिससे बीजेपी और शिंदे गुट की नींद उड़ी हुई है। 2024 में जब महाराष्ट्र में चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी, इस सवाल पर चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। महाराष्ट्र जहां लोकसभा चुनाव कुछ महीने के बाद भी अक्सर चुनाव होते हैं, आज की राजनीतिक माहौल को देखते हुए अखबार सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को 33.8%, सी को 19.9%, एनसीपी को 15.3%, एसएस को 5.5%, एसएसयूटी को 12.5% और उसके जो सहयोगी दल हैं शिवसेना, जिसके मुख्यमंत्री इस वक्त महाराष्ट्र में हैं, उनको देता है 5.5%। यानी इस वक्त किस दोनों सत्ताधारी पार्टियों का वोट शेयर अगर इस अखबार के माध्यम से मिला दे तो बनता है 39.3% वोट। इसी खबर ने विपक्ष में बैठे महाअखाड़े को सत्ताधारी दल से भी ज्यादा वोट दे दिए हैं। सर्वे के मुताबिक अखबार के हिसाब से 24 के चुनाव में कांग्रेस को मिल सकते हैं 19.9% और शरद पवार की पार्टी को एनसीबी को 15.3% और उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को मिल सकती है 12.5%। यानी विपक्ष में बैठे इन तीनों पार्टियों का अगर मिला दिया जाए तो बनता है 44.7%, यानी सत्ताधारी दल से 8.4% ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो 1% की वोट शेयर से किसी की भी सरकार जा सकती है और किसी की भी सरकार बन सकती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की तिगड़म काम नहीं आई। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में राज्यपाल के फैसले और जिस तरह से वहां सरकार गिराई गई उसको लेकर सवाल खड़े किए गए थे। उस वक्त भी राजनीतिक पंडितों ने यही कहा था कि उद्धव ठाकरे को चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का नैतिक बल देगा कि वह जनता के बीच जाकर बोल सकते हैं कि देखो, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है कि मेरी सरकार को गलत तरीके से गिराई गई। इस सर्वे के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी के लिए यह चुनाव विधानसभा ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में भी दिक्कत ला सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सेंटीमेंट इतना खराब है कि उन 48 सीटों को प्रभावित नहीं करेगा। 48 लोकसभा सीटें हैं जो महाराष्ट्र में हैं और 48 सीट में से 2019 के लोकसभा सीटों में से 2023 लोकसभा सीट जो है वह बीजेपी जीती थी। हालांकि उस समय बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन थी। अब चूंकि चीजें बदल चुके हैं और जो बदली हुई चीजें हैं उसी का हिसाब किताब बीजेपी के सामने रख रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए लाते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब के लिए दीजिए इजाजत। सबको मेरा धन्यवाद।